दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंटर में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल से कैसे करें। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मोबाइल के गूगल सर्च बार में जा कर के OFSS-Bihar.net जैसे ही आप सर्च करेंगे ये पेज ओपन होगा। उसके बाद ये जो भी इसका प्रॉस्पेक्टस है इसको आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और आवेदन करने हेतु यहाँ पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सारा चीज़ आ जाता है। जो आपका एडमिट कार्ड में जो भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर पूछ रहा है तो आप अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप 2024-25 जब भी आप पास किए हैं। अगर आप हाल ही में पास किए हैं 2025 में आप पास किए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप पूछ रहा है तो एग्ज़ाम टाइप में दोस्तों आप एनुअल से पास किए हैं या कंपार्टमेंटल आप दिए हैं। जैसे कंपार्टमेंटल का मतलब कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम फेल होने के बाद अगर आप कंपार्टमेंटल थ्रू दिए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऐसे आप एनुअल पे सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे और यहाँ पे अपना पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड जो एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है उसको लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको फादर्स नाम लिखना है और उसके बाद अपने मदर्स का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो का अपलोड करना है वो JPG, JPEG और PNG फाइल में आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको टोटल मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं। आप 500 में जो भी आपको मार्क्स मिला है यहाँ पे आप उतना फिलअप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल है इसमें सारा चीज़ मैट्रिक के जो मैट्रिक का जो भी है आपका विवरण है उसमें डालेंगे। जैसे आपका इसमें नाम डालेंगे कि आप किस विद्यालय से 10th आप पास किए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम विद्यालय का पता लिखेंगे इसमें। उसके बाद जिला जो स्कूल है आपका 10th में आप जिस स्कूल से पास किए हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है तो जैसे आप अगर आप 25 में आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप 23 में वहाँ पे लिखवाए होंगे तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और जैसे यहाँ पे 10th का है तो 10th आप 24 में ही एडमिशन लिए होंगे तो आप यहाँ पे 24 चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर आप स्कूल कब छोड़े तो आप 2025 में एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद छोड़े हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आप रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर रहने देंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पे जेंडर को चूज़ करेंगे, जो भी आपका मेल है फीमेल है आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मदर टंग है और नेशनलिटी है इसको छोड़ देंगे। अगर आप मदर टंग में आपका अगर कोई भी लैंग्वेज है जैसे मैथिली है, मणिपुरी है, मराठी है तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। और नेशनलिटी ये नागरिकता तो सबका सेम ही होगा। उसके बाद अपने यहाँ पे धर्म को सिलेक्ट करेंगे। आप बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, जैन हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपका रक्त समूह पूछ रहा है। अगर जिनको पता है अपना ब्लड ग्रुप वो यहाँ पे देंगे और नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। जिनको पता है वो भरेंगे, नहीं तो फिर इसको छोड़ भी देंगे। एक चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पे रेड सिंबल है, रेड स्टार का जो सिंबल है उसको फिलअप करना अनिवार्य है। आपको उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। और जहाँ पे रेड सिंबल नहीं है जैसे ब्लड ग्रुप में यहाँ पे रेड सिंबल यहाँ पे नहीं लिखा गया है और जो धर्म है इसमें भी रेड सिंबल नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस चूज करना है कि आप किस स्टेट से हैं तो आप अपने अनुसार जिस स्टेट से हैं उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और उसके बाद आपका ब्लॉक क्या है यहाँ पे आप अपना ब्लॉक चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका गांव का नाम है, अपना गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद पिन कोड है 6 डिजिट का जो 6 अंक का पिन कोड होता है उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ईमेल डालेंगे और उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर अगर नहीं है तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसको इस पर टिक कर देंगे। अगर आपके पास आधार नंबर है तो इस पर लिखेंगे
और अगर आधार नंबर नहीं है तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी में ये पहले से जनरल पे लगा हुआ है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या ईबीसी हैं या बीसी हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर जो जनरल है तो वह यहाँ पे, अगर आप जो जनरल है, जनरल में ही ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है तो वो जनरल वाला ही भरता है। अगर आप इसमें भी अगर आप ईडब्ल्यूएस में अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि दिव्यांग अगर हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे दिव्यांग का ऑप्शन है, इसमें अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि आप जिस भी ज़िला में, यहाँ पे आप जिस ज़िला में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं 12th का, उसको यहाँ पे लिखे चूज करेंगे। आप जिस ज़िला में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कम से कम आपको अधिकतम आप 20 कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उससे सिलेक्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपका जो संकाय है, आप किस विषय से इंटर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पहले एक कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मानते हैं कि कोई भी एक कॉलेज है उस जिला का, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो संकाय है आप आर्ट्स से करना चाहते हैं, साइंस से, एग्रीकल्चर या वोकेशनल है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो भी सत्यापन है इसको यस नो में जवाब देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप कॉलेज में विकल्प भरना चाहते हैं, तो भरना चाहते हैं तो यस करेंगे। और उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन आएगा, तो सेकंड ऑप्शन में भी सेम डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन करना चाहते हैं। उसके बाद फिर कॉलेज को चूज़ करना है और फिर स्ट्रीम को चूज़ करना है। यहाँ पे ऐसे ही करते जाएंगे। फिर थर्ड ऑप्शन आपको आएगा, उसी प्रकार भरते जाएंगे। और जो डिक्लेरेशन है दोनों, यहाँ पे उसको सिलेक्ट टिक करेंगे। उसके बाद जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क का जो करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आप फिलअप किए हुए हैं वो सारा चीज़ आप मिला लेंगे जो भी यहाँ पे है। और सारा चीज़ मिलाने के बाद दोस्तों अगर इसमें अगर कहीं किसी प्रकार की गलती है तो बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करके इसमें जो गलत है उसको आप सुधारेंगे। और अगर सारा चीज़ सही है तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे ओके करेंगे। और ओके करने के बाद दोस्तों ओके करने के बाद जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर OTP जाएगा, उस OTP को लिखेंगे। और OTP लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कॉन्ग्रेचुलेसन लिख करके आ गया है और रेफरेंस नंबर आपको आ गया है सारा चीज़। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ पेमेंट करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कार्ड से करना चाहते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से या कैश एंड अदर से। तो यहाँ पे आप जैसे भी चाहें वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका फ़ी लग रहा है, जैसा 350 रुपये लग रहा है, उसको आप पे करेंगे। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।